हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस के 27 जनवरी के 2019 में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मैथ्स के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए बहुत इजी है, ठीक है, आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा क्या करना है। सो देखिए सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, 5 डिजिट का नंबर कौन सा होगा हमारा, कौन सा होगा, 9999 और एक और 9, ठीक है। तो ये हमारे 5 9 हमने कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारी लार्जेस्ट है सबसे। और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी हमारी, 4 अंकों की संख्या 1000, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे, तो बस हमें इनका डिफरेंस चाहिए, ठीक, इनका अंतर चाहिए। तो ये हमारा 999 और 9 में से एक जाएगा तो 8 और ये 9, ठीक है। कितना आ गया, 98999। सो आंसर आ हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास। द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गॉट 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। Had the number of children been half, each child would have got 16 notebooks. How many notebooks were distributed in class total, ठीक है। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। तो देखिए इसको हम इस पे सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए हमारा क्या है, ये फ्री नोटबुक बांटी गई, ठीक है, इक्वली हर एक बच्चे में। तो सबसे पहले तो हम बच्चों को जो है एक्स मान के चलते हैं, ठीक है। बच्चों को हमने मान लिया एक्स, तो एक्स स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ओके, एक्स स्टूडेंट है हमारे पास। और क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गॉट 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो नोटबुक्स एक बच्चे को कितनी नोटबुक दी गई है, x/8, है ना। x/8 मतलब जितने स्टूडेंट हैं उसका 8वां हिस्सा जो है एक बच्चे को जो है, एक स्टूडेंट को जो है इतनी नोटबुक जो है मिली है, ठीक है। तो जितनी भी हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं, हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, तो एक्स स्टूडेंट्स को कितनी नोटबुक्स मिलेंगी, तो एक्स का मल्टीप्लाई हम x/8 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये x²/8। तो इतनी नोटबुक जो है हमारी बांटी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीन हाफ, ईच चाइल्ड वुड हैव गॉट 16 नोटबुक्स। हाउ मेनी नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल। ओके, सो हिंदी में भी एक बार मैं बता देती। देखिए अगर हर एक बच्चे को जो है, अगर बच्चे आधे कर दिए जाए, है ना, ये देखिए यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलती, ठीक है। अगर बच्चों की संख्या आधी कर दे, पहले हमारे पास बच्चे कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों की संख्या आधी कर दें, मतलब आधी कर दी है हमने बच्चों की संख्या, तो एक बच्चे को कितनी कितनी नोटबुक मिलेंगी, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कितनी नोटबुक मिलेंगी, 16 नोटबुक्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 16 नोटबुक्स मिलेंगी, ठीक है। तो जब हम बच्चों की संख्या x/2 कर दें, मतलब हाफ कर दें, तो कितने जो है हमारे कितने बच्चों को जो है कितनी नोटबुक्स हमारी बांटी जाएंगी, है ना। तो हमारे पास बच्चे कितने हैं, x/2 हैं, ठीक है। तो इतने बच्चों को 16 नोटबुक दी जाएंगी। तो टोटल नोटबुक कितनी आ जाएंगी हमारी, टोटल नोटबुक कितनी आ जाएंगी हमारे पास, x/2 गुणा 16, ठीक है। तो ये आ जाएंगी हमारी, देखो यहाँ से हम 8, यानी कि हमारे पास ये जो नोटबुक मिलेगी वो कितनी मिलेंगी, टोटल 8x मिलेगी, ठीक है, 8x मिलेगी। तो ये क्या हमारी टोटल नोटबुक्स हैं, और ये क्या हमारी, ये भी हमारी टोटल नोटबुक्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी टोटल नोटबुक्स हमने निकाली थी अभी आपके सामने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है हम बराबर रख देंगे, ठीक है। x²/8 = 8x, बिकॉज ये भी हमारी टोटल नोटबुक है, ये भी हमारी टोटल नोटबुक है। तो देखिए कितनी आ जाएंगी, एक एक्स से ये एक एक्स हट जाएगा, और अगर हम 8 को इधर भेज देंगे तो 8 8 जा
कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 आ जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 64। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल। तो ये पूछ रहा है जो है नोटबुक्स की संख्या पूछ रहा है ना, नोटबुक्स की संख्या पूछ रहा है। तो अभी हमने क्या निकाला है, एक्स क्या था हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, है ना, एक्स क्या था हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स थे। तो हमने ये एक्स जो है स्टूडेंट्स निकाले, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं 64 स्टूडेंट्स हैं, अंडरस्टैंड। तो अब हमें क्या निकालना है, नोटबुक्स निकालनी है। तो नोटबुक्स हमारा एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है, तो हम या तो इसमें पुट कर लेंगे या इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एक में पुट करके देख लेते हैं, तो 8 इसमें पुट करके देख लें, 8x है ना, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये टोटल नोटबुक ही तो है हमारी, टोटल नोटबुक, ओके ये हमारे टोटल नोटबुक्स हैं। तो 8 और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x के हम क्या रखेंगे 64। तो हमारा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32, 3 8 6 48, 48 और 3 51, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 512। तो हमारी टोटल नोटबुक कितनी बांटी गई 512 नोटबुक्स। देखते हैं आंसर है कि नहीं, इसमें है आंसर नंबर डी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। X gets on an elevator at the 11th floor of a building and rides up at the rate of 57 floor per minute. At the same time, Y gets on an elevator at the 51st floor of the same building and rides down at the rate of 63 floor per minute. If they continue traveling at this rate, then they at which floor will their paths cross? ओके, एक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय वाई उसी इमारत के 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार होंगी। ओके, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x जो है हमारा वो 11th फ्लोर पर है, ठीक है, 11th फ्लोर पर है, और हमारा y किस फ्लोर पर है 51st फ्लोर पर है, ठीक है, 51st फ्लोर पर है। और हमारा जो x है वो 57 पर मिनट के हिसाब से 57 फ्लोर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है। मतलब एक मिनट में वो जो है 57 फ्लोर को क्रॉस कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा y है वो 63 को क्रॉस कर देगा, ठीक है वो। लेकिन इसमें एक अंदर है, क्या, ये जो है हमारा नीचे आ रहा है और ये हमारा ऊपर जा रहा है ना। तो ये हमारा ऊपर जा रहा है और ये हमारा नीचे जा रहा है। तो देखिए इसमें हम कोई भी टाइम जो है टाइम ले लेंगे, जो उनको समय लगेगा। इसमें क्या पूछ रहा है, वो एक दूसरे से कब जो उनकी जो लिफ्ट है वो एक ही फ्लोर पे किस वक्त आएगी, कब आएगी, ठीक है, किस फ्लोर पे आएगी, ये इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो जो टाइम होगा जिस वक्त वो जो उनकी जो लिफ्ट है वो बिल्कुल एक ही फ्लोर पे जब आएंगी तो उस टाइम को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी 11 + 57 टी, ओके। तो इतने टाइम में और इतने इस फ्लोर से यहाँ तक जो है ये भी आएगा इधर से, है ना। तो इसको क्या लगेगा 51 - 63 टी, ठीक है, 63 टी। तो इसमें ये क्या हो रहा है, इसमें जो है ये नीचे आ रहा है, y जो है हमारा ये नीचे आ रहा है, ये y की इक्वेशन, ये हमारी x की इक्वेशन। तो ये जो है हमारा ऊपर जा रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और ये जो हमारा नीचे आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें t मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। सो यहाँ पे हम 11 को इधर कर देंगे, 63 को इधर ले आएंगे। सो ये आ जाएगा हमारा 57 + 63 टी, है ना, ये 10 और ये हमारा हो जाएगा 12। तो ये 120 टी आ जाएगा, इक्वल्स टू इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, ओके। तो यहाँ से हमें टी कितना मिल जाएगा 40/120। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 मिनट, ठीक है।
सो हमें टाइम कितना लगेगा, 1/3 मिनट लगेगा इन दोनों को आपस में इन दोनों के जो लिफ्ट है जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब एक ही फ्लोर पे आएंगी उस टाइम, तो इनको कितना टाइम लग जाएगा, 1/3 मिनट लगेगी, ठीक है। यानी कि कितनी सेकेंड्स लगेंगी, इसको 20 सेकेंड्स लगेंगी, ठीक है, जब इन दोनों की लिफ्ट जो साथ साथ चली होंगी और जब वो एक उस फ्लोर पे जाके मिलेंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। देखिए इसमें 1/3 मिनट, तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, किस फ्लोर पे, ठीक है, विच फ्लोर, ठीक है, विच फ्लोर यानी कि किस फ्लोर पे वो पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें टाइम तो मिल गया, तो हम या तो इसमें पुट कर लेंगे या इसमें पुट कर लेंगे। इसमें पुट करके देख लेते हैं, 51 - 63, टी निकाल लेंगे हम। टी कितना है हमारे पास, टी हमने अभी निकाला 1/3, ठीक है, 1/3। तो कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 2 और ये 1, 21। 51 में से हम 21 को माइनस कर देंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 30। तो ये किस फ्लोर पे जाके मिलेंगे, 30 फ्लोर पे, ठीक है, 30th फ्लोर पे मिलेंगी ये हमको। तो इसमें हमारा आंसर भी दे रखा है 30। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट है हमारा, एक्स हैज बैलेंस ऑफ ₹100.82 in the bank account. How many chocolates of ₹5 each can he buy with his bank balance after a deposit of ₹74.35 and a withdrawal of 50.17 sorry. ओके, हिंदी में पढ़ लेते एक बार इसको। एक्स के पास बैंक खाते में ₹100.82 का शेष है, तो ₹74.35 जमा करने और ₹50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ ₹5 के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व कर जाएंगे सीधे सीधे। सबसे पहले उसके एक्स हैज बैलेंस कितना है, उसका बैंक में बैलेंस कितना है, 100, कितना है, 100.82, ठीक है। अभी वो क्या कर रहा है, इतना उसके पास ऑलरेडी उसमें बैलेंस है, तो ₹74.35 जो है वो जमा करेगा, ठीक है, जमा करेगा 74 पॉइंट जमा करेगा। तो इसमें क्या होगा, ये ऐड ही तो हो जाएगा। तो ये 5 और 2 60, 8 3 11 और ये 5 और ये 7 और ये 1, ठीक है। तो इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, ये इतना जमा करने और 50.17 निकालने के बाद अब इतने रुपए वो क्या कर रहा है, निकाल भी रहा है। तो इसको हम माइनस करेंगे, है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5, ये 2 1, तो कितना आ गया, ये 125 आ गया, है ना, 125 आ गया। तो अब इतना जो है उसके अकाउंट में बैलेंस बचा है। तो अब ये कह रहा है निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ ₹5 के कितने चॉकलेट्स खरीद सकता है। तो सिर्फ ₹5 के कितने चॉकलेट्स खरीद सकता है, तो 125 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25। तो कितनी चॉकलेट्स खरीद सकता है वो, 25 चॉकलेट्स, ठीक है। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 20 एंड 24 लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर ऑफ 8, ठीक है। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। तो 8 ही बचता है, ठीक है। हम अगर इनसे डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, 8 जो है मिलना चाहिए। तो देखिए 12 से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, इसको देखेंगे। सो देख लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 12 से इसको करेंगे 118, 12 से हम करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारा तो देखिए यहाँ पे हमें ये कितना बच रहा है, हमारे पास 10 बचेगा, ठीक है। सो ये तो हमारे पास होगी नहीं, हमें कितना बचाना है, हमें 8 बचाना है। रिमाइंडर में हमें 8 चाहिए, तो यहाँ पे ये 10 बच रहा है। देखिए 128 को करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें 8 मिल जाएगा, ठीक है। 12 से करेंगे, 20 से करेंगे तो हमारा ये 120, यहाँ पे 20 से भी 8 बच रहा है। 24 से करेंगे तो 24
6 चौक 24, तो 6 दूनी 12, 13 14, 144 ज़्यादा आ रहा है हमारा। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 सॉरी 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। ये कम है हमारा, 5 से करके देखेंगे, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 11 12, तो 24 पंजे 120। तो हमारे यहाँ पे भी ये 8 रिमाइंडर दे रहा है। तो अभी ये दूसरी चीज हमारे हमसे क्या बोल रहा है कि लीस्ट क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए, तो सबसे छोटी। तो अभी जो है इन सब में सबसे छोटी हमारी सबसे पहले तो ये थी, सेकंड हमारी क्या है, ये है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी साइड तो बड़ी हैं, तो छोटी हमको देखनी है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। बेशक ये भी अगर इस तरीके से हमें रिजल्ट दे रही हो, इनको डिवाइड करने पर हमें अगर 8 रिमाइंडर मिल रहा हो, तब भी हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि लीस्ट वैल्यू पूछा है ना, सबसे छोटी वैल्यू पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2x + 3 raised to 5x + 4 is the triplicate ratio of 3:4, find the square of x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने जो है उसमें भी क्या था, इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, यदि 2x + 3 रेशियो 5x + 4 3:4 का 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 3 गुना लग के 3 गुना जो लिखा हुआ है, हमको ये इसको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि शायद ये इसका 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, बट इसका थोड़ा सा अलग ही मतलब है। ठीक है, तो देखिए 2x + 3, मेरे को भी फर्स्ट टाइम ये लगा था, बट मैंने और सॉल्व करके देखा, 5x + 4। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। देन उसके बाद जो हमारा ये दे रखा है 3/4, तो ये जो है इसका ट्रिप्लीकेट, मतलब इसका 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। इसका मतलब कहने का ये है इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। सो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसको करेंगे 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, ये 64 का इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो 64 2 जा 128 x + 64 3 जा 6 तिया 4 तिया 12 से लगा 1 और 6 तिया 18 और 1 19, 192। इसको हम इधर ले जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 x आ गया, प्लस 4 का करेंगे 7 चौक 28 का 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो ये आ गया हमारे पास 108। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 192 में से हम माइनस करेंगे 108 को। ठीक है, 108 को हम माइनस करेंगे और इधर हम इसको ले आएंगे 135x में से 120x को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हम करेंगे इसको माइनस, सो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और 8 ही हमारे पास बचा, तो ये आ गया हमारे पास 84। और इधर करेंगे हम, सो ये हमारे पास आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 7 बचेगा, सो ये आ जाएगा हमारे पास 7x। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास 12 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, x का वर्ग ज्ञात करना है, मतलब हमें स्क्वायर पता करना है। ठीक है, तो x का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 144, सभी जानते हैं। तो इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A student scores 85% in an examination. The scores was 79, 81, 88 and 94 in 4 subjects. Find the student score in the 5th subject. ठीक है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें जो है टोटल हमें दे रखी है कि टोटल परसेंटेज जो बनी है वो उसकी 85% बनी है। ठीक है, लेकिन जो उसके और भी जो सब्जेक्ट्स थे उसमें हमारी ये जो है 79, 81, 88 और 94, और एक सब्जेक्ट का उसने नहीं दे रखा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5वें का हमको निकालना है, तो इनके हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, देखिए 79 दे रखा है, 81 दे रखा है, 88 दे रखा है, 94 दे रखा है, और इसको हम x लेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता, लेकिन हमको इन सब का जो है क्या पता है,
कि ओवरऑल जो इसकी परसेंटेज बनी है वो 85% बनी है। ठीक है, तो हमें इतना हमको ये पता चल गया है। तो ये सभी क्या है, एक एक सब्जेक्ट के नंबर हैं, तो एक एक से हम यहाँ पे एक एक ही लिखेंगे। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के नंबर हैं, ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन बनता है। सो इसको देख लेंगे। देखिए 85, वैसे हम इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक तरीका ये देख लीजिए 85। ठीक है, 85 है हमारे पास, तो ये 85 से कितना एक्स्ट्रा है, 85 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 79 कितना कम है 85 से। सो ये हमारे पास कितना कम है, -6। ठीक है, अगर कम है तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस। ठीक है, अगर ज्यादा होता है तो प्लस करेंगे। अब ये देखिए -4। ठीक है, क्योंकि 4 कम है तो -4। अब ये देखिए ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो +3 करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखिए, ये कितना ज्यादा है, ये हमारा ज्यादा है 5, और ये हमारे पास ज्यादा है ये 9। ठीक है, ये कितना ज्यादा है हमारे पास, 85 से 9। ठीक है, और इसका हमको कुछ पता नहीं है। तो अभी हमें जो इसका आंसर चाहिए, हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए इसके पास, इन सभी के पास 85 है, और इसके पास भी 85 है, लेकिन 85 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो वो चीज भी तो हमको इसमें निकालनी पड़ेगी। तो वही हम निकालते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे -6, -4, इन सबको क्या करना है, हमको प्लस माइनस कर लेना, और इन सबको प्लस माइनस, जो भी माइनस प्लस करके, जो भी इनको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। अगर जितना बचता है, प्लस में बचेगा माइनस में बचेगा, तो देखिए क्या करेंगे हम। देखिए -4, -6, -4, +3 और +9 कर देंगे इनको सॉल्व। 6 4 -10 और 9 और 3 +12। सो ये हमारे पास क्या बचता है, +12 बचता है। सॉरी, +2 बचता है। ठीक है, अगर +2 बचा है तो हम क्या करेंगे। देखिए +2 बचेगा तो हमें यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए जब हम यहाँ पे हमारा -2 करेंगे तो ये ओवरऑल हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओवरऑल जब हम इसको ऐड करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो जो इसका ये जो है कितना एक्स्ट्रा है, एवरेज से कितना कम है। ठीक है, एवरेज से कितना कम है, +2। ये +2 आया है, तो हमको 85 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 83%। कितना आ जाएगा, 83%। ठीक है, अब देखिए इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें। देखिए अब मैं टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं, और देखिए 69 + 81 + 88 + 94 प्लस 1 का हमें पता नहीं, तो उसका हम x मानेंगे। और ये कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, सॉरी ये कितने हैं, एवरेज हम निकालेंगे तो ये 5 से डिवाइड करना होगा, सभी जानते होंगे। ठीक है, एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। और हमारे जो टोटल जो एवरेज है इन सभी का वो कितना आया है, 85% आया है। ठीक है, 85 है, तो इस 5 को हम इधर ले जाएंगे, इन सभी को ऐड करके आंसर लिख लेंगे। 8 4 12, 12 13, 13 और 9 22। ठीक है, 22 हासिल 2, 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 28 29 30 31 32 33 34। तो कितना आ गया, 342 आ गया। 5 से इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में एक्स भी हमारा, तो +x, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 85 से। ठीक है, 85 × 5, सो 342 + x। ठीक है, 5 25 2 8 5 40, 40 और 2 42, तो कितना आ गया, 425 आ गया। हमको इसका निकालना है, तो इसको जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे 342 को, तो ये आ जाएगा कितना, 3। और ये हमारा जो है हम इधर कैरी देंगे तो 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 83। सो यहाँ से हमको आंसर मिल गया 83। सो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 83। ठीक है, देखिए इसमें जो है मेरे को थोड़ा समझाने में टाइम लगा, लेकिन आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये ऐड वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ मेरे को समझाने में वक्त लगा, वरना इसमें टाइम नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन है, सम आर्टिकल्स वॉज मार्केट 25% अबव देयर कोस्ट। ठीक है, मार्क्ड 25% अबव देयर कोस्ट प्राइस। ठीक है, वन ऑफ सच आर्टिकल्स was sold at 20% profit on the market price and the other one was sold at 10% loss on the market price. Find the overall percentage profit. Okay, देखिए
हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और एक दूसरे वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुछ कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने थोड़ा सा समझ ही लिया होगा। तो एक हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है, देखिए कोई भी आर्टिकल है, हम उसकी जो वैल्यू मानेंगे, ठीक है, इसका जो कॉस्ट प्राइस मानेंगे हमेशा 100 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 100 लेके चलेंगे। ओके, और उसको जो अंकित किया गया यानी कि मार्क प्राइस जो मार्क किया गया है उसको, ठीक है, बेचने के लिए जो मार्क किया गया है वो कितना किया गया है। देखिए हमारे क्या होता है, सबसे पहले सीपी होता है, एसपी होता है और मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब जो हमारा आर्टिकल है जो उसमें लागत लगी है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, या फिर हम किसी पे से लेके आते हैं थोक में, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में हमको मिलता है। ठीक है, और जिस प्राइस में हम उसको बेच देते हैं, ठीक है, जिस प्राइस में हम बेच देते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। और जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है? जो उस हमारा आर्टिकल है उस पर जो प्राइस लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई उसमें नहीं लेता है तो थोड़ा कम बढ़ती वो जो है करवा लेते हैं तो उसको हम सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। जिस भाव में जो आर्टिकल है हमारा बिकता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो कॉस्ट प्राइस है हम इसको 100 लेके चल रहे हैं और उसने मार्क किया है कितना? 25% ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या लेके चल लेंगे? सीपी हमारा। अब देखिए जो हमारा मार्केट प्राइस यानी कि एमपी, ठीक है, मार्केट प्राइस हमारा कितना है? 125। क्यों? क्योंकि 25% जो है बढ़ाया है। जब 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम 100 को लेते हैं। ओके, वन ऑफ सच आर्टिकल्स वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन द मार्केट प्राइस। ओके, ठीक है, क्या कह रहा है? जो 20% है, ठीक है, इसको बेचने पर, आर्टिकल को बेचने पर 20% का फायदा होता है मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर जो है फायदा हो रहा है 20% का, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर फायदा हो रहा है। ठीक है, तो जब उसने बेचा इस आर्टिकल को तो इस पे कितने का फायदा हुआ? 20% का। मतलब ये कितना है हमारा? 125, और ये हमारा 100% की वैल्यू है। ठीक है, समझिएगा, ये जो है हमारा कितने की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है 125 जो है हमारा। और हमें जो है इस पे लाभ हुआ है कितने का? 20% का। तो हमें कितना और मिलेगा? इसका 20% और बढ़ा के मिलेगा, तो यानी कि 120% आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे सॉल्व। ये आ जाएगा हमारा 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और ये 25 चौका 100 और ये हमारा आ जाएगा 4 दिया 12। सो ये आ जाएगा 5 दिया 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 150। ठीक है, ये एक तरीके से हम इसको ये जो हमारा ये हम प्राइस ही लेके चल रहे हैं तो हमारा कितना आ गया? 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये। सो इस पर कितने का फायदा हुआ? देखिए 125, तो यानी कि 125 माइनस, सॉरी 125, 150 में से हम माइनस करेंगे तो 25, तो कितने रुपये मिले यहाँ पे? 25 रुपीज़ मिले। ठीक है, 25 रुपये एक्स्ट्रा मिली जो हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है? ओके, प्रॉफिट ऑन द मार्केट प्राइस एंड द अदर वन वॉज, ठीक है, अदर वन वॉज सोल्ड एट 10% लॉस। और जो दूसरा है वो क्या कर रहा है? 10% के लॉस पर जा रहा है मार्केट प्राइस पर। ठीक है, मार्केट प्राइस पर ही, मार्केट प्राइस के ऊपर ही उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा 125% है, 100% है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? हमारा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, तो अब क्या क्या, क्या करेंगे हम? इसमें 100 में से जो है 10% को माइनस कर देंगे, तो 10% हमारा कितना होगा? 10 ही होगा। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90। तो 90% जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। 90% को ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 45, 4 9 दूनी 18, 18 और 4 12, सॉरी 18 और 4 22, 2 9 1 9 और 9 और 2 11। सो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? इतना आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमें कितना घाटा हो गया? मार्केट प्राइस पर कितना घाटा हुआ? 12.5 का, क्योंकि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो कितना है? इतना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमें कितना हुआ? इतना हुआ। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है? इसमें को ये कितना मिल गया? 112। ठीक है, अभी हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे कितना मिला था? 150 प्लस 112.5। ठीक है,
तो 5, ये 2 और ये 7 और ये हमारा 2। सो हमें ओवरऑल जो हुआ है हमारा प्राइस, ठीक है, दोनों आर्टिकल्स का वो कितना मिला है हमको 272.5। ये हमें क्या मिला है, सेलिंग प्राइस मिला है, ठीक है, जिस भाव से वो बिका है, राइट। सो ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस। और जो हमारे जो हमारा आर्टिकल है, 2 आर्टिकल्स थे, ठीक है, एक का कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो 2 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है, 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास 200 हो जाएगा, ओके, 2 का हो जाएगा हमारे पास 200। देखिए ये हमारे पास 200 हो जाएगा, 2 कॉस्ट प्राइस जो है CP, ठीक है, 2 आर्टिकल का कितना हो गया हमारे पास 200। अब हमको निकालना है इसका परसेंटेज, सॉरी ये हमारे पास 6 होगा, है ना, ये देखिए 516 होता है, ओके 200। तो अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 60 जो है 200 और हमारा जो SP है दोनों आर्टिकल्स का वो कितना मिला है हमको 262.5, इतना हमको ये मिला है, तो सेलिंग प्राइस मिला है। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, तो देख लेंगे, देखिए 62.5 का मिला है, सीधे सीधे आप माइनस कर लेंगे, 62.5 का हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, ठीक है, प्रॉफिट मिला है। तो हम इसको निकाल लेंगे, कितना परसेंटेज हो जाएगा ये हमारा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 31.25, ठीक है, 31.25। सो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें D, ओके। सो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आफ्टर अप्लाइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 10% एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 945, ठीक है, 945, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, ओके। 30% 30% और 10% की 2 अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु ₹945 में बेची गई, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए जब हम इतने 30 की और 10 की जो है 30% की और 10% की जब हम छूट दे रहे हैं, तो हमारी जो उसकी लागत मूल्य उसमें पूछा है। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि कितनी प्रतिशत जो है उसमें छूट दी गई है, ठीक है। तो देखिए इसको हम किससे निकाल लेंगे, देखिए सक्सेसिव हमारा मेथड होता है, सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव के द्वारा निकाल लेंगे। देखिए 30%, अब ये क्या हो रहा है हमारे पास डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है घटता है, ठीक है, तो ये हमेशा माइनस में लिया जाता है, माइनस, ठीक है, और 10%, ठीक है, तो ये भी हमें माइनस में लिया जाएगा। और ये जो है हमारा यहाँ पे हमारा क्या, देखिए हमारा जो सक्सेसिव का निकालने का होता है वो A + B + A × B × 100, ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे, लेकिन A जो हमारा माइनस में है और B भी हमारा माइनस में है, देखिए प्लस, अब देखिए इसमें लेंगे हम A कितना है हमारे पास 30 और B कितना है हमारे -30 और हमारे पास B कितना है -10/100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -30 - 10, ठीक है, प्लस 30 × 10/100, ओके। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ये हमारा कितना हो जाएगा -40, ठीक है, -40 और ये +3, तो आंसर कितना आ जाएगा 37 -37%, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला 37% मिला, ओके। तो ये हमारा जो अमाउंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड, तो इतने में इतना डिस्काउंट देने के बाद जो है इतने में बेचा गया वो, ठीक है, जो आर्टिकल है हमारा वो इतने में बेचा गया। तो कितने में बेचा गया है 945 में वो बेचा गया है, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 945, जब हमने इतना डिस्काउंट उसको दे दिया है, तो ठीक है। तो इतना डिस्काउंट देने के बाद जो ये वैल्यू है ये कितने प्रतिशत की बची, क्या करेंगे हम इसको 100 में से 37 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 3 और ये हमारा 9 में से 3 जाएगा तो 63, ठीक है, सॉरी 9, ओके, हमारे पास कितना बचा 63, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है 63% की वैल्यू है, कितनी की वैल्यू है 63% की वैल्यू, हमें किसकी निकालनी है 100% की निकालनी है, ओके, 100% की निकालनी है। तो इसको इससे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारा ये 3 से कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 और ये 1, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 5 से 15, ठीक है, इसको और करते हैं हम 3 से, ये हमारा 7 आ जाएगा, इसको करेंगे 3 × 1 = 3, 0, 5, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 15 × 7 = 105,
ठीक है। और देखिए हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 15 गुणा 100 ये बचा हमारे पास, इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1500। ठीक है, कितना आ जाएगा 1500। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1500। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में। जो क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1 लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, एट 10% इंटरेस्ट फाइंड द प्रिंसिपल। ओके, तो क्या कह रहा है, देखिए 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से ₹1 कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखे हुए बीच में। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, देखिए जो इसमें सीधा सीधा क्या दे रखा है, जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, CI में से माइनस करेंगे SI, मतलब चक्रवृद्धि में से हमने जो है साधारण ब्याज को माइनस किया है, तो हमारे पास 1 से भी कम आ रहा है, मतलब 1 से एक जो है लगभग हमारा आ रहा होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, इनका जो अंतर है वो इतना आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इसमें कहना चाह रहा है। तो देखिए हम इसको ऑप्शंस के थ्रू कर लेते हैं। देखिए सपोज अगर हम देखिए पहले तो इसको ले लेते हैं 10% इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल के लिए। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, राइट, 1/10 होता है 10% जो है हमारा। तो 10% 1/10 होता है, तो 10 से कितना जो है इंटरेस्ट हो जाता है, 10 से 11 हो जाता है। अगर 2 साल के लिए तो 2 बार हम इसको लिखेंगे 10 से 11। अब इनको जो है गुणा करके लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 100 और ये आ जाएगा हमारे पास 121। ठीक है, 121, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम जो है ऑप्शंस के थ्रू कर लेंगे। सपोज हम पहला ही ऑप्शन लेते हैं 100। ठीक है, 100 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 100। तो 100 की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। इसी तरीके से 121 की हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 121 ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि गुणा हम यहाँ पे 1 से करेंगे, 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम साधारण ब्याज का लेंगे, साधारण ब्याज अगर हम 100 लेते हैं तो 2 सालों का कितना हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू रेट, है ना, रेट और हमारा जो है प्रिंसिपल, ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, टाइम, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, तो हमारे पास रेट कितना दे रखा है, 10% का दे रखा है। ठीक है, प्राइस प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, प्रिंसिपल हमने यहाँ पे इसमें से निकाला है, प्रिंसिपल ही तो हमसे पूछा है, तो 100। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है, 2 years का अपॉन 100। ठीक है, सो हम ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो कितनी ब्याज मिल रही है 20। और यहाँ पे जो है कितनी ब्याज मिल रही है, देखिए 100 में 100 तो हमारा प्रिंसिपल ही था, तो यहाँ पे हम 100 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो हमें 21 रुपये मिल रही है 100 के ऊपर, है ना, 100 के ऊपर मिल रही है ये हमें। और अगर हम SI लेते हैं तो SI में हमें कितना मिल रहा है 20। तो इन दोनों का अंतर हमारे पास 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस में से जब हम 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो जब इनका अंतर 1 मिल रहा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन से करना काफी ईजी था। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके। अगर आपको समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।